جی एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बस एक सेकंड में माजरत चाहता हूँ. जी हाँ, हम अब लाइव है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज हमारे साथ शेख अब्दुल सुबो साहब है, जो कि अहले हदीस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं. ये जम्मू से हमारे साथ मुखातिब है. और हमारे साथ नॉर्वे से जुल्फ़िकार भाई है. ये भी दावत के फ़ील्ड में काम करते हैं. और मेरी जो चैनल है ये नई है, फ़िलासफ़ी इन डेप्थ के नाम से. तो इंशाल्लाह आज हम अब्दुल सुबो साहब से बात करेंगे. तो अब्दुल सुबो साहब, आप अपने बारे में पहले कुछ बताइए. जी, मेरा नाम अब्दुल है। मैं महकमा तालीम में उस्ताद रहा हूँ और तकरीबन 32 साल पहले मेरा ताल्लुक़ जो है वो अहले हदीस के साथ। तो उसकी वजह ये हुई कि मैंने शाह वलीउल्लाह देलवी रहमहुल्लाह उनका कुछ उनकी किताबों के कुछ इक़्तिबासात वगैरह मैंने देखे, जिनमें उन्होंने इत्तिबा और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जोर दिया, तकलीद के बरखिलाफ। तो बुनियादी जहन जो है मेरा वहीं से बना। उसके बाद मैंने इमाम इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िय्या रहमहुल्लाह उनकी किताब ज़ादुल मआद जो है मैंने उसका मुताला किया। और फिर आगे चलते चलते मैंने शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला और उनके शागिर्द इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी मुझे। तो मेरी समझ में ये बात आ गई कि ये अहले हदीस की फ़िक्र क्या है, ये सोच क्या है। तो अल्लाह का करम हुआ, मैंने सोच को अपना लिया और तब से इसी के साथ जुड़ा हुआ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। तो मेरे जिनसे मैंने अरबी ज़ुबान का इल्म हासिल किया या दीनी उलूम मैंने पढ़े, उनका ताल्लुक़ जो है वो देवबंदी मकतबा फ़िक्र के साथ। तो उसके बावजूद अल्लाह ताला ने मेरे सीने को खोला अहले हदीस की जो फ़िक्र है उसके लिए मेरे सीने को खोला। ये अल्लाह ताला का इनाम था मेरे लिए। तो आसानी से बात मेरी समझ में आ गई और मुझे लगा कि यही इस्लाम की सही तस्वीर है, सही ताबीर जो है, इस्लाम की सही फ़िक्र जो है वो अहले हदीस की है। किताब और सुन्नत माशाअल्लाह। को करीब तरीन जो तबका है वो अहले हदीस का तबका है। जी शेख साहब, बहुत प्यारी बातें आपने की। ज़रूर हम आपसे भी कुछ सीखेंगे और आपके इल्म से भी हम थोड़ा सा सीख के आगे समझेंगे। तो आप शुरू करिए, फरमाइए आप जो फरमाना चाहते हैं। तो फिर कुछ सवालात जिस तरह के हैं वो हम कर लेंगे आपसे। जी जी, वो सवालात जो है वो एंड पे होंगे. तो जी जी। शेख साहब, जो ये अहले हदीस फ़िक्र है ना, जी क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोग जो है ना वो अहले हदीस की फ़िक्र को सही तरीके से या तो समझते नहीं हैं, या तो कुछ लोग हैं, आपको पता है कि वो जानबूझ के बातों को घुमाते हैं. तो असल में क्या है, मनहज क्या है, अहले हदीस कहते क्या हैं, ये ज़रा आप वाज़ा कर दीजिए. जी, असल में बुनियादी अगर हम देखें अल्लाह ताला की किताब को हम देखें, उसमें जगह जगह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल बात पे जोर दिया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उनके अंदर भी इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो आ जाएं तो उनकी नजात इसी में है कि वो मेरी पैरवी करें। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो जब आएंगे वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करेंगे, आपकी पैरवी करेंगे। और फरमाया मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर उनको मजबूती से थामे रहोगे तो कभी गुमराह ना होगे। एक अल्लाह की किताब है और दूसरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जो अहादीस की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। और सहाबा के अंदर भी ये फिक्र जो है ये पाई जाती थी कि कोई वाक़या जब पेश आता था तो उसके बारे में सहाबा इकट्ठे हो जाते थे
तो फिर ये बात दरियाफ्त की जाती थी कि इस वाक़े के बारे में या ये जो मामला नया पेश आया है इसके बारे में किसी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मत सुना है। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाती थी तो सहाबा उसकी तरफ रुजू कर लिया करते थे। तो किसी मसले में ये लोग जो हैं वो अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का कौल पेश किया करते थे हदीस के मुकाबले में। तो इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, यूशिकु अन तंजिला अलैकुम हिजारतुम मिनस समा अक़ूलु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तक़ूलूना क़ाला अबू बकर व उमर। इब्न अब्बास ने फरमाया कि तुम्हारा जो रवैया है मुझे इससे ये खतरा लग रहा है कि कहीं आसमान से तुम पे पत्थर न बरस पड़े। मैं तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करता हूँ तुम्हारे सामने और तुम अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा का कौल जो है वो पेश कर रहे हो। और इसी तरह किसी मामले में लोग जो हैं हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु के कौल को ये पेश कर रहे थे हज़रत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु के सामने। तो इब्न उमर ने फरमाया कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ज़्यादा लायक इत्तिबा है या मेरे बाप की बात ज़्यादा काबिल इत्तिबा। तो सहाबा के अंदर भी ये सोच। इसी तरह जब हम अइम्मा अरबा को देखेंगे, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उन सब की मुश्तरका जो सोच है वो यही है कि जब किताब और सुन्नत से कोई मसला आ जाए तो उसकी पैरवी कर ली जाए, वहाँ पे हमारे कौल को छोड़ दिया जाए। तो इस मसले में मैं अगर ये कहूँ कि अइम्मा अरबा चारों इमामों का इस बात पे इजमा है और इत्तिफाक है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाएगी तो किसी के कौल की वजह से उस हदीस को रद्द करना जो है वो जायज़ नहीं होगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि उलमा का इस बात पर इजमा है कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत वाज़े हो जाए जो मख्फी थी पहले छुपी हुई थी, जब वाज़े हो जाए तो किसी के कौल को लेकर उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत करना जायज़ नहीं। तो उम्मत में रहे हैं मतलब ऐसे जहन के अफराद हर ज़माने के अंदर। तो लेकिन जब फिर 4वीं सदी हिजरी के बाद तकलीद ने ज़ोर पकड़ा तो उसके रद्द अमल में भी अल्लाह ताला ऐसे उलमा को उठाता रहा जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ इसकी तरदीद की। इमाम इब्न हज़म अज़्ज़ाहिरी जो हैं तो उनका मकतबा फ़िक्र जो है वो अहले तकलीद के मैं ये कहूँ कि अहले तकलीद का जो रवैया था तो अल्लाह ताला ने उसका तोड़ करने के लिए दाऊद ज़ाहिरी और इब्न हज़म अज़्ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैहिमा जो है उनसे काम लिया। और फिर आगे जाके इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इस पे। और इसी तरह उनके शागिर्द रशीद हैं इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी एक किताब है अल काफ़ियतुश शाफ़िया फिल इंतिसार लिल फ़िरक़तिन नाजिया, जिसे कसीदा नूनिया भी कहा जाता है। तो उसमें तो अहले हदीस के उसूल जो हैं उन्हीं को बयान किया गया। तो ये जो है बिल्कुल अक्ल सलीम के मुताबिक है। और कोई भी आदमी जो अब अगर आप ये देखेंगे कि बड़े बड़े उलमा जो हैं चाहे वो किसी भी मसलक से उनका ताल्लुक़ रहा हो, लेकिन जब उन्हें अहले हदीस का मज़हब समझ आ जाता है तो उन्होंने अहले हदीस के मसलक को इख्तियार कर लिया। और आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि आम कोई अहले हदीस अगर हनफी या कोई और बन जाए, बन सकता है, लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई बड़ा जय्यद आलिम जो है वो अपना अहले हदीस का मसलक छोड़ के किसी और मसलक को इख्तियार किया हो। कभी ऐसा नहीं हुआ है और न कभी ऐसा होगा। इसलिए कि यही मसलक जो है ये फितरत के मुताबिक है, अक्ल सलीम के मुताबिक है और अक़रब इला किताबिल्लाह व इला सुन्नत रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह शेख साहब, बहुत प्यारी गुफ्तगू आपकी। मजीद हम आगे भी बढ़ाते जाएंगे। मैं सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इधर कि काइंडली जो हमें सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस लिंक को भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कीमती बातें जो है ना वो बहुत ही कम देखने में आती हैं। तो मैं तो बहुत मशकूर हूँ इस चैनल का, फ़िलॉसफ़ी इन डेप्थ का, कि इन्होंने ऐसी हस्ती को मदऊ किया है जो वाकई इल्म रखती हैं और बहुत प्यारी बातें कर रही हैं। शेख साहब बहुत बहुत वेलकम है, बहुत सलाम है आपको, माशाल्लाह बहुत अच्छी तारीफ कर रहे हैं। हम ज़रूर
बार जरूर आपसे कुछ सीखेंगे और समझेंगे। जी कंटिन्यू करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा शेख साहब, जो ये तकलीद होती है ना शेख साहब, क्योंकि आम लोगों को तकलीद जो है ना वो समझ नहीं आती है कि तकलीद असल में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। ये तकलीद क्या होती है, और इस्लाम तकलीद को किस तरह देखता है? इस्लाम का इस पे क्या नुक्ता नज़र है? जी, असल में तकलीद की जो तारीफ जो है, अगर उसको देखा जाए तो ये बगैर हुज्जत, बगैर दलील के किसी की बात को आंखें बंद करके ले लेना, उस पे अमल करना, ये तकलीद कहलाता है। तो जबकि अगर हम देखेंगे कुरान पाक की आयत को अगर हम देख लें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को देख लें, फिर सहाबा और उनके शागिर्द और फिर उनके शागिर्द, उनको देख लें तो उनका यही तरीका था कि वो बगैर दलील के किसी की बात को न कबूल करते थे न उस पर अमल करते थे। तो तकलीद जो है दरअसल ये उन लोगों के लिए है जिनके पास इल्म ना हो। तो इसीलिए कहा गया है, इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है इलामुल मुवक्किईन अन रब्बिल आलमीन, उसके शुरू में उन्होंने इमाम इब्न अब्दुल बर अल मालिकी, ये मालिकी मसलक के एक बड़े मुहद्दिस और फ़क़ीह थे, उन्होंने ये कहा है कि अहले इल्म का इस बात पर इजमा है कि जो मुक़ल्लिद होता है वो आलिम नहीं होता, मुक़ल्लिद जो है वो आलिम नहीं हो सकता। इसकी मिसाल ऐसे है कि दोपहर के वक्त सूरज निकला होता है, तो एक आदमी अगर अपनी आंखों पे स्याह पट्टी बांध ले, वो कहे कि नहीं सूरज है ही नहीं, वो सूरज का इनकार कर दे, तो उसको हम माजूर समझेंगे। इसी तरह जिन लोगों ने तकलीद की पट्टी अपनी आंखों पे बांधी है, तो उन्हें किताब और सुन्नत के वाज़ेह और रोशन दलाइल जो हैं वो ना उनको देख पाते हैं, ना उनको समझ पाते हैं, ना उन्हें उन पे करने की तौफीक मिलती है। बेशक, यानी कि पट्टी को खोलना है। जी हाँ, जब तक पट्टी उतर न जाए जी तब तक हक जो है वो दिखाई नहीं देगा, तब तक हक जो है वो समझ नहीं आएगा। बेशक, जरूर। शेख साहब, जो मुहद्दिसीन के ऊपर किसी को मालिकी, किसी को शाफी, किसी को हनफी, हम्बली वगैरह कहा गया, ये किस बारे में इनको कहा गया? असल में मैं मुहद्दिसीनों आपसे को। एक बात, जी जी, मैं अर्ज करता हूँ इस बारे में कि असल में ये मकातिब फिक्र थे, ये अपने अपने उसूल थे हर एक मजहब के। हनफियों के अलग उसूल हैं, मालिकी के अलग हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उनके अलग उसूल हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के अलग हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे उलमा जिनका इंतिसाब तो होता है, चाहे मालिकी फिका की तरफ, चाहे हनफी की तरफ होता है, चाहे शाफी या हम्बली की तरफ, लेकिन उनका जो मनहज जो है वो वही था जो अहले हदीस का था। जैसे इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को आप ले लें, उनके नाम के साथ हम्बली लिखा होता है, क्योंकि उसूल उनके जो है वो हम्बलियों के ही थे, लेकिन थे कट्टर अहले हदीस थे। तो उन्होंने जब उनके पास सही हदीस आ जाती थी तो फिर वो किसी के कौल को नहीं लेते थे। तो बल्कि मैं ये भी कहूँ कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने बाज़ मसाइल में चारों आइम्मा के बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया। बहुत से मसाइल ऐसे, तो आम तौर पे ये कहा जी जाता है कि शेख साहब जिस आप कोई मसले पे चारों, शेख साहब आप कोई मिसाल देकर वाज़ा कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को जी समझ जी नहीं मैं आएगा। मिसाल भी दूंगा। आम तौर पे ऐसा होता है कि जब किसी मसले पे चारों मज़ाहिब के आइम्मा का इत्तिफाक हो तो कहा जाता है कि इजमा हो गया इस मामले में। तो हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि चार इमाम जिस बात को सही मान ले तो वही सही हो और उसी पे इजमा हो, जबकि इन चारों के अलावा भी हज़ारों और आइम्मा और उलमा जो हैं वो पाए जाते थे। तो इसके बारे में मैं आपको ये मिसाल के तौर पे 3 तलाक का मसला जो है ये पेश करूँगा कि चारों मसालिक के जो आइम्मा जो हैं या अक्सरियत उलमा की है वो यही कहते हैं कि एक आदमी अगर अपनी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक़ें दे दे तो वो 3 हो जाती हैं। तो लेकिन इसके बावजूद इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और उनसे पहले के कुछ उलमा और बाद में आने वाले उलमा की एक बड़ी तादाद जो है वो इस बात की कायल है कि अगर कोई शख्स एक मजलिस में अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दे तो वो 1 तलाक शुमार होगी, 3 नहीं होगी। हाँ, तो अब जो मुखालिफिन है वो कहते हैं कि अहले हदीस जो है उन्होंने इजमा की खिलाफ वर्जी की है। तो हालांकि चारों इमामों का किसी बात पे इत्तिफाक कर लेना ये इजमा नहीं कहलाता है।
اجماع تو یہ ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کے تمام مجتہدین کسی بات پہ متفق ہو جائیں. تو جب کسی مسئلے پہ اختلاف پہلے سے چلا آیا ہو، کیونکہ یہ جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں ایک ہی حدیث ہے، وہ دونوں کی دلیل ہے. جو اس کو 3 مانتے ہیں ان کی وہی دلیل ہے، اور جو اسے 1 مانتے ہیں وہ بھی اسی حدیث سے دلیل لیتے ہیں. تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ طلاق جو ہے 3 طلاقیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور ابو عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا. تو لیکن بعد میں جب لوگ کثرت سے طلاقیں دینے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سزا دینے کے لیے اور یہ بلا وجہ طلاق دینے کی عادت جو ہے یہ چھڑانے کے لیے انہوں نے یہ حکم دیا کہ آج کے بعد جو شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے گا تو ہم اسے 3 شمار کریں گے اور اس کی بیوی کو اس سے ہم علیحدہ کر دیں. تو یہ تو ان کا یہ سیاسی اور وقتی طور پہ یہ فیصلہ تھا. تو لیکن بہت سارے علماء جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا، اور جس طرح عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں تھا معاملہ، تو ویسے ہی ہونا چاہیے. تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کچھ کیا یہ تو ان کا اجتہاد تھا، اور وقتی طور پہ انہوں نے ایک سہولت جو شریعت کے اندر تھی اس کو انہوں نے واپس لے لیا. یہ تو ان کا حق تھا، لیکن یہ دائمی حکم نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں. بہت اچھے. اچھا شیخ صاحب، لیکن شیخ صاحب میں اگر آپ برا نہ مانے تو میں یہ قرآن سے کوئی اس طرح کی کوئی آیات مبارکہ ہیں، کوئی دلیل اس طرح کی کوئی؟ جی طلاق کے بارے میں جی قرآن پاک میں ہے الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 بار ہے. یعنی اب اگر 2 بار جو چیز ہے اس کو اگر آپ ایک ہی بار استعمال کر رہے ہیں تو وہ 2 بار پہ پھر عمل نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. بہت کی پوائنٹ آپ نے دے دیا، بہت پیاری بات آپ نے فرما دی کہ بھائی جب 2 ہیں تو پھر آپ پہلی کو کیوں یوز کر رہے ہیں، 2 ہونی چاہیے. بہت اچھا، بالکل. جی ابرار بھائی، آپ فلسفی صاحب کچھ فرما رہے تھے. اچھا شیخ صاحب، آپ نے تقلید کے اوپر بھی وضاحت کر دی، اور یہ آپ نے واضح کر دیا کہ یہ تقلید جو ہے کس طرح سے امت کے اندر آئی ہے، یعنی کہ ایک ہی عالم کی کسی کو فالو کرنا اور قرآن و سنت کی دلیل کو پھر نظر انداز کرنا. اگر میں شارٹ میں کہوں کیا تو یہ تقلید کی میں صحیح تعریف کر رہا ہوں؟ جی اصل میں تقلید یہی ہے کہ ایک لوگوں کے اندر ایک فکر جو ہے پیدا ہو گئی کہ ایک زمانہ آیا تو لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ اب جو ہے اجتہاد ختم ہو گیا، تو اب آخری مجتہد فلاں آدمی تھا، اب کوئی مجتہد پیدا نہیں ہوگا. حالانکہ یہ تو غیب کا دعویٰ کرنا ہوا. اللہ تعالیٰ تو اس بات سے قدرت رکھتے ہیں، وہ کسی بھی زمانے میں بہت بڑے باصلاحیت مجتہد کو پیدا فرما سکتے ہیں، اور ہوئے ہیں. آپ اگر دیکھ لیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 4 اماموں کے بعد اتنا بڑا عالم جو ہے یہ نہیں آیا. اور ان کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ تھے، علامہ ابن کثیر تھے، اور اسی طرح یمن میں محمد بن ابراہیم الوزیر محدث تھے، یہ بھی بہت بڑے. تو ان کی سوچ بھی اہل حدیث کی سوچ تھی. اور اسی طرح محمد بن اسماعیل الامیر، یہ بھی یمن کے ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے. تو امام محمد بن علی الشوکانی، یہ لوگ بھی یمن کے رہنے والے تھے. اور اسی طرح شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، جنہوں نے توحید کا پرچم لہرایا عرب دنیا میں، کیونکہ ان کے ظہور سے پہلے عرب دنیا کے اندر شرک اور جہالت جو ہے وہ چھا گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے توحید کا وہاں پہ کام لیا، اور انہوں نے پھر ان کے سلسلے کے جو علماء آئے تو انہوں نے اتباع سنت پہ زور دیا، تقلید کی حوصلہ شکنی کی، اور اسی طرح شرک کی جتنی بھی شکلیں تھیں ان کی انہوں نے اس پہ رد کیا، اور لوگوں کو صحیح توحید کی طرف اور اتباع سنت کی طرف بلایا.
इसी तरह हिंदुस्तान में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, तो हालांकि ये ख़ानदानी तौर पे ये हनफी भी थे, ये सूफ़ी भी थे, लेकिन जब ये हज करने के लिए हरमैन मक्का तशरीफ़ लेके फिर मदीना वहाँ के उलमा से मिले तो वापस आए तो इनकी सोच जो है वो बदल चुकी। तो वो भी किताब सुन्नत के दाई थे, शिरक की तरदीद करना और तौहीद की तरफ बुलाना, इत्तिबा सुन्नत की तरफ बुलाना, तो ये उनका यही काम था। और उनके ख़ानदान ने और उनके सिलसिले के जो उलमा थे उन्होंने भी यही काम जो है वो किया। और फिर शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के जो आखिरी जो ये आलिम थे शाह इसहाक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके वो हिजरत करके मक्का तशरीफ ले गए, तो उनके शागिर्द सैयद नज़ीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो उनकी जगह बैठे, दर्स हदीस दिया उन्होंने और तौहीद और इत्तिबा की तरफ बुलाया। तो फिर अगर हम देखें कि ये जो हिंदुस्तान के अहल हदीस उलमा थे, कहा जाता है कि ये लोग वहाबी हैं, तो इन्होंने इस सोच को शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह से लिया। हालांकि ऐसा नहीं है। आप हैरान होंगे कि अरब के जो उलमा हैं मक्का और मदीना के, वो हिंदुस्तान के अहल हदीस उलमा के शागिर्द। मैं हैरान हुआ, एक पाकिस्तान के ही एक आलिम थे शेख अब्दुल हक हाशिमी, उनके वालिद उनका नाम अब्दुल वाहिद था, वो हज करने के लिए तशरीफ ले गए। तो जब वहाँ गए तो उनके इल्म का पता चला वहाँ के उलमा को, तो उन्होंने बादशाह से सिफारिश की कि इनको यहाँ पे रोका जाए, हम इनके इल्म से इस्तिफादा करेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे फिर उनको वहाँ ही रोक लिया गया और उन्होंने तकरीबन 25 साल हरम मक्की में दर्स दिया और सऊदी अरब के उस वक्त के मुफ्ती आज़म उनके शागिर्द बन गए और बड़े बड़े उलमा जो हैं उनके शागिर्द बन गए। तो यानी इतने चोटी के आलिम थे और वो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के शागिर्दों में से थे, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मौलाना अब्दुल हक अल हाशिमी। ये उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खानदान से थे, उनका सिलसिला नसब वहाँ पहुँचा जाए। तो देखा जाए बारीकी से तो अरब के उलमा जो हैं वो हिंदुस्तान के अहले हदीस उलमा के शागिर्द। अच्छा शेख साहब, जब हम कहते हैं ना कि तकलीद जो है ये करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आदमी कुरान और सुन्नत की नस को छोड़कर वो एक शख्सियत की पैरवी करेगा तो जाहिर सी बात है कोई शख्सियत सही बात भी कर सकती है और कोई शख्सियत जो है वो गलत बात भी कर सकती है, और हर किसी शख्सियत की बात जो है वो कुरान और सुन्नत पे तोली जाएगी। मगर कुछ लोग इससे एक नया नतीजा भी निकालते हैं। वो कहते हैं कि तकलीद न करने का ये मतलब है कि हम खुद ही दीन को पढ़ेंगे और खुद ही समझने की कोशिश करेंगे। और हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है उसमें फिर जो है वो बड़ा जो है ना वो कन्फ्यूज़न में चले जाते हैं, क्योंकि जब वो किसी को अथॉरिटी ही नहीं मानते, वो इसका ये मतलब लेते हैं तकलीद न करने का कि वो खुद भी आलिम है, यानी वो अपने आप को फिर आलिम तस्वुर करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में ऐसा है कि देखिए मामला असल ये है, सही सोच ये है कि किताब और सुन्नत को उस तरह समझा जाए जैसा सलफ ने समझा है, सहाबा ने, ताबेईन ने, और फिर उसके बाद जो उलमा का जो सिलसिला आया उन्होंने क्या ताबीर की है, किसी हदीस से उन्होंने क्या मतलब लिया है, किसी आयत की उन्होंने तफसीर क्या की है, तो हम उस चीज़ के पाबंद हैं। हम अगर अपने जहन से हम कहें कि नहीं मेरा जहन जो है ये मुस्तकिल है, मैं खुद कुरान से मसाइल निकालूंगा, तो ये अहले हदीस की सोच नहीं है। हमें बड़े बड़े उलमा जो गुजर चुके हैं उनके इल्म से इस्तिफादा करना पड़ेगा। खुद हम अपने आप को अगर मुफस्सिर बना लें, फकीह बना लें, तो ये बात भी सही नहीं होगी। तो हाँ, उनका जो उन उलमा की मिसाल जो है, ये जो आसमान हिदायत के सितारे हैं, उनकी रोशनी से आपको ये लेना है, इस्तिफादा करना है, उनके इल्म से आपने इस्तिफादा करना है। तब आप भटकेंगे नहीं, तब कुरान की किसी आयत से या किसी सही हदीस से आप कोई गलत नतीजा और कोई गलत मसला अखज़ नहीं करें जब आप उनकी पाबंदी करें। अच्छा शेख साहब, ये जो तकलीद के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो आपने इसमें एक हदीस है शेख साहब, गालिबा मुझे वो याद आ रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या तो आलिम बनो, अगर आलिम नहीं हो तो आलिम को सुनने वाले बनो, अगर वो भी नहीं बन सकते हो तो उनसे मोहब्बत करने वाले बनो। ये आपको हदीस कहीं आपके जहन में है?
जी हाँ, बिल्कुल कहीं मैंने ये सही है, माना की हदीस जो है वो मौजूद है। तो असल में यही है ना कि सही आलिम जो होता है वो तो आपको किताब और सुन्नत के दलाइल बताएगा ना। सही आलिम जो होता है वो किताब और सुन्नत को छोड़ के किसी की राय की तरफ आपको नहीं बुलाएगा। या कुरान पाक में है फसालू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इस आयत को भी तकलीद की तायद में पेश करते हैं लोग। हालांकि अहले इल्म से जब हम पूछेंगे तो अहले इल्म जो है वो तो वही होते हैं जो आपको किताब और सुन्नत से ये बताएं। अगर वो किताब और सुन्नत को बालाए ताक रख के किसी राय से मसला को आपको ये मसले का हल बताएं, किसी की राय से वो आपको फतवा दें, तो वो शख्स जो है वो उसको अहले इल्म हम नहीं कहें। जी जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। हाँ, अहले इल्म से इस्तिफादा करना है, कोई शक नहीं है। तो लेकिन अब जो है उलमा जो हैं इनके अंदर भी ये है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर उनसे किसी मसले के बारे में हम पूछें और अगर हम कहें कि हमें किताब और सुन्नत से इसका ये बताया जाए, हल बताया जाए, तो वो नाराज होते हैं कि नहीं, आपने किताब और सुन्नत की क्यों बात, हम जो कुछ पेश करते हैं ये तो किताब और सुन्नत ही का निचोड़ है। हालांकि मुतलकन ऐसा दावा करना सही नहीं है। और अहले हदीस का ये इम्तियाज है, आप इनके फतावा को आप उठाएं तो ये कोई भी मसला है उस मसले को बयान करते वक्त वो किताबुल्लाह से भी दलील देंगे और सही अहादीस से भी। और गुज़िश्ता जो बड़े बड़े उलमा गुजर चुके हैं उनके अक़वाल को भी वो अपनी तायद में पेश करें। अच्छा अच्छा जी। तो ये जो हमारे साथ जुल्फ़िकार भाई जुड़े हुए थे, ये शेख साहब नॉर्वे से ताल्लुक़ रखते हैं, ये नॉर्वे में रहते जी हैं। तो ये भी दावत वगैरह का काम करते, तो इन्हें कहा था कि इस तरह जब इन्हें देखा था तो मैंने भी इनको दावत दी कि आप भी आइए, और हो सकता है कि एंड पे कोई सवाल हो आपका। तो इस टाइम ये नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं, क्योंकि शायद इनके यहाँ अभी अच्छा ज़ोहर का वक्त हो गया है। जो अच्छा शेख साहब, अब ये मसला है ना कि जो आम आदमी है ना, वो ये सवाल करते हैं, कुछ मुक़ल्लिद हजरात ये कहते हैं कि जो आम जी आदमी है उसके अंदर सिरे से इस्तिताअत है ही नहीं कि वो किसी। हाँ, वो समझ नहीं सकता बल्ला तो वो अच्छा क्या अच्छा करे, वो आलिम से पूछे कि इसमें अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है। तो आलिम उसको जब वो किताबुल्लाह और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मसला बता दे तो वो उस पर अमल कर ले, तो बस ठीक है, उसकी जिम्मेदारी पूरी होगी। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। हाँ, क्यों, मुफ्ती दो तरह के होते हैं ना। एक मुफ्ती तो वो होता है ना जो सिर्फ फिक्का की किसी किताब से बगैर दलील के आपको जवाब दे देगा। तो मुक़ल्लिद लोग जो होते हैं वो उसी पे मुतमईन हो जाते हैं, उस पे अमल कर लेते हैं। लेकिन अहले हदीस जो है वो इस बात पे कभी भी मुतमईन नहीं होगा जब तक उसको दलील न दी जाए कुरान और हदीस से। तो ये मुफ्तियों में फ़र्क है, मतलब मुक़ल्लिद मुफ्ती जो है या जो अहले हदीस का मुफ्ती है, दोनों में आपको बुनियादी फ़र्क दिखाई देगा। अच्छा शेख साहब, एक अजीब गरीब बात ये मुक़ल्लिद हजरात करते हैं, जिस तरह से हमारे आप देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो ज़्यादातर मुक़ल्लिद है वो अपने आप को हनफी मज़हब के साथ वाबस्ता करते हैं। तो जी शेख साहब ये एक अजीब गरीब ये बात करते हैं, ये कहते हैं कि जो फ़ुरूआत के मसाइल है उनमें आपको तक़लीद करना एक आम आदमी पर वाजिब है, मगर अकीदे के मसले में जी ये तक़लीद को जायज़ नहीं समझते। ये अजीब गरीब इनने एक मसला बनाया है, इसमें आप क्या कहते हैं? हाँ, इनकी मजबूरी क्यों है, मैं आपको बताऊं कि चारों इमामों को अगर आप देख लें, अल्लाह ताला की सिफात के बारे में वो किसी तावील के कायल नहीं। तो कहते हैं जिस तरह कुरान और हदीस में आया है उनको तस्लीम कर लिया जाए, ईमान लाया जाए। तो अब ये जो मुक़ल्लिद थे जिन्होंने अपने आप को अशरी कहा, जिन्होंने अपने आप को मातुरीदी कहा, तो जब इन्होंने देखा कि हमारे इमाम जो हैं ये तो ना अशरी तरीके पर हैं ना मातुरीदी पे हैं, तो कैसे जान छुड़ाई जाए। तो उन्होंने ये उसूल बना लिया कि नहीं जी, अकीदे में हम किसी की तकलीफ नहीं करते, अपने इमाम की बात भी नहीं मानते, तो फुरू में हम करेंगे उनकी तकलीफ, लेकिन अकीदे में क्या किया उन्होंने, वो कोई अबुल हसन अशरी के मुक़ल्लिद बन गए अकीदे में, कोई अबू मंसूर मातुरीदी के मुक़ल्लिद बन गए।
ये तो इन लोगों की मजबूरी थी, क्योंकि अगर ये जिस तरह इन्होंने फुरू में तकलीद की है, अगर अकीदे में भी करते तो मुझे लगता है ये बहुत सारी गलतियों से बच जाते। अकीदे में इनसे जो ये गुमराही का, गलती का शिकार हुए हैं, अगर अपने इमामों की तकलीद कर ली होती तो मुझे लगता है उससे ये बच जाती। अच्छा शेख साहब, तो आप ये कहते हैं कि ये जो मुक़ल्लिद हजरात है, ये अकीदे में कुछ पर्टिकुलर इमामों की, कुछ मखसूस इमामों की तकलीद के कायल है, जी मगर ये तो कहते हैं ना कि ज़ाहिर में इनका जो दावा है उसमें एक तजाद है। ये कहते हैं कि हम अकीदे में सिरे से किसी की तकलीद ही नहीं करते, मगर ये बात भी मुझे लगता है दुरुस्त नहीं है इनकी, क्योंकि ये तो या तो मातरूदी होते हैं या शरी होते हैं जो मुक़ल्लिद हजरात हैं। हाँ, सही बात है। तो पहले से जो लोग आए हैं ना, उन्हीं की तकलीद करते आ रहे हैं ये। तो अब अशरी की बात मैं आपको बताऊं कि अशरी जो हैं इसके दो तबके हैं। जो अशायरा में जो पहले तबके के उलमा थे वो अहले हदीस के बड़े करीब थे, तो बाद में उनके अंदर इनहिराफ, जितना ज़माना ज़्यादा गुजरता गया उनके अंदर इनहिराफ जो है वो आ गया। तो बाद में आने वाले जो अशायरा थे ना, वो खुद अबुल हसन अशरी के भी मुखालिफ हो गए। ऐसे अकीदे उन्होंने तराश लिए जिसके अबुल हसन अशरी भी कायल नहीं। और अबुल हसन अशरी जो हैं उनकी ज़िंदगी के 3 मरहले हैं। आपको मालूम होगा कि पहले वो मुतज़िली थे, फिर एतज़ाल का जो मसलक है उसको छोड़ के इब्न कुल्लाब का मजहब अख्तियार किया, फिर उसको छोड़ के 40 साल मुतज़िली रहे अबुल हसन अशरी, फिर कुल्लाबी बने, और उसके बाद फिर इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनके अकीदे को इख्तियार किया है। तो जो शुरू वाले इब्तिदाई जो तबका था अशायरा का, वो तो तकरीबन उनका वही मौक़िफ़ था जो अबुल हसन अशरी रहमहुल्लाह का था। लेकिन बाद में जो आते गए उन पे मुतकल्लिमीन का असर ज़्यादा हुआ उन पे, तो उन्होंने अबुल हसन अशरी जो है उनको भी छोड़ दिया बहुत सारे काज। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा शेख साहब, ये तो हो गई तकलीद की बात, तो अहले हदीस मनहज को भी आपने थोड़ा बहुत जो है वो वाज़ा कर दिया शुरुआत में। जी तो शेख साहब, ये जो हम बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो जी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तहरीक आप यानी कि कहाँ तक हम जा सकते हैं कि जब से यहाँ पर ये अहले हदीस की तहरीक चली है, कितना पीछे हम जा सकते हैं पास्ट? हिंदुस्तान में बुनियादी तौर पे शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने, उनसे इब्तिदा हुई हुई है अहले हदीस के मसलक की। हालांकि थे वो मतलब खानदानी तौर पे हनफी ही थे, बाद में भी हनफी अपने आप को कहते रहे। तो लेकिन अगर आप उनकी हुज्जतुल्लाह अल बालिगा आप पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने ये जो अंधी तकलीद है उसका बहुत ज़्यादा रद्द किया है। अंधी तकलीद की उन्होंने बहुत ज़्यादा हौसला की है। तो उन्होंने ही इत्तिबा सुन्नत जो है उसका अलम जो है बुलंद किया, और इत्तिबा सुन्नत की उन्होंने हौसला अफजाई की है। उनके पोते जो थे शाह इस्माइल जो थे उनके पोते थे, तो वो तो बहुत बड़े ये थे, अलमबरदार थे इस चीज़ के, तौहीद के, इत्तिबा सुन्नत के बहुत बड़े अलमबरदार थे वो। तो इसकी दाग बेल जो है हिंदुस्तान में खुद शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने डाली। अच्छा शेख साहब, ये जो लोग कुछ सवाल करते हैं, मिसाल के तौर पर जो अहले हदीस की बुनियादी किताब है वो तो कुरान है, जिस तरह हर किसी मुसलमान की जो बुनियादी जी किताब है वो कुरान है, और उसके बाद वो वही जो हुई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसको वो हुज्जत समझते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि वही जो है जी वही की दो किस्में हैं। जी हाँ तो शेख साहब, ये जो अहदीस है, इनको नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में यानी कि लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सहाबा भी उस ज़माने में मौजूद थे, और यहाँ उनको याद। जी जी, नबी अलैहिस्सलाम उनमें प्रैक्टिकली भी मौजूद थे, तो उस टाइम पे उतनी इसकी हाजत नहीं थी।
اچھا شیخ صاحب، اس کے بعد جب صحابہ کا زمانہ آیا، جب تابعین آئے، تو ان کے زمانے بھی میں شاید لاجیکلی لگتا ہے کہ اتنی تو اس کی کوئی حاجت نہیں ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہے ان سب کو جمع کر دیا جاتا. مگر میں نے جہاں تک پڑھا ہے تو یہ جو احادیث کو جمع کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ صحابہ نے ہی شروع کیا ہے اس کو. ہاں بالکل. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، ان کی حدیثیں جو ہیں، نہیں، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، ان کا بھی حدیثوں کا مجموعہ کہیں پہ یہ موجود تھا. اس کا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ان کا بھی تھا. یہ تو مجھے لگتا ہے صحابہ ہی کے دور میں احادیث کو لکھنے کا جو ہے یہ عمل شروع ہو چکا تھا. حالانکہ بڑے وسیع پیمانے پہ یہ کام نہیں ہوا، لیکن تھوڑا تھوڑا جمع کیا جا رہا. اچھا اچھا. کیونکہ شیخ پھر صاحب بعد جو میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے حکم دیا تھا اچھا کہ اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کر. اچھا، یہ جو شیخ صاحب صحیح مسلم کا جو مقدمہ ہے نا، جی اس کے اندر امام مسلم نے لکھا ہے کہ صحابہ نے ہی اس کو شروع کیا تھا. کیونکہ ابن عباس، غالباً مجھے یاد ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی آیا تھا، تو ان نے صحابہ نے یہ کر دیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ سند مانگنا شروع کیا تھا. یعنی کوئی جی جلیل و قدر اگر صحابی ہو تو وہ اس کا سند میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ بھی باندھتے تھے. صحیح بات. اچھا، تو اس کے بعد جب تابعین کا دور آیا تو تابعین کے دور میں ابن سیرین، جہاں تک غالباً مجھے یاد ہے کہ ابن سیرین نے بھی کہا جی ہے کہ سند جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، ہم سند مانگتے ہیں. جو بھی اگر آدمی، سند نہ ہو تو انسان اپنی مرضی سے جو چاہے گا کہے. جی جی بالکل. تو یہ جو حدیث کا سلسلہ ہے یہ صحابہ سے ہی چلا آ رہا ہے، جو سند کا یہ مانگنے کا سلسلہ ہے. ہاں بالکل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے تو اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا اسی کے اچھا لیے. اچھا. تو شیخ صاحب اس کے بعد جب صحابہ کا دور گیا، تابعین کا دور گیا، تو یہ جو امام مالک تھے، انہوں نے غالباً پہلی کلیکشن جو تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے، کیونکہ ان سے پہلے بھی کوئی گزرے تھے جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا تھا، مگر جو مشہور ترین موطا ہے وہ انہی کی ہے، امام مالک کی ہے. تو امام مالک جو ہے وہ شاید تبا تابعین کے اندر انہوں نے دور پایا ہے، جی تبا تابعین. ہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں آتے. اچھا اچھا ٹھیک. تو انہیں پہلا کلیکشن کیا، ان جی ہاں. احادیث کو ان نے ایک ترتیب میں لکھا تاکہ ایک فقہ جیسی ان نے اس کو بنایا، یعنی مسئلے اس سے اخذ کیے. البتہ انہوں نے یہ اہل مدینہ کے اندر جو احادیث یہ مشہور تھی انہی کو لکھا ہے. اچھا اس اچھا میں ٹھیک ٹھیک. احادیث کو بھی لکھا، اور مدینہ کے جو بڑے بڑے مجتہدین تھے، بڑے بڑے جو ائمہ تھے، ان کے اقوال کو بھی لکھا، ان کے فتاوی وغیرہ. اچھا ٹھیک ٹھیک. ہاں تو شیخ صاحب کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اصول تھا کہ وہ اہل مدینہ جو ہے ان کا جو عمل ہے وہ ان کے نزدیک وہ حجت سمجھ، وہ جو دلیل تھی ان کے پاس. اچھا لیکن اچھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں کسی بھی شہر کی احادیث میں ان کو جمع کر لینا چاہیے، اس پہ عمل کرنا. اچھا ٹھیک ٹھیک. تو شیخ صاحب یہ جو صحابہ تھے یہ تو پریکٹیکلی بھی جاتے تھے نا بہت سارے علاقوں میں. جی مثال کے طور پر عراق کے اندر صحابہ گئے، کیونکہ اسلامک جو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے بعد جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے بعد ہی جو اچھا شیخ صاحب آپ پھر سے جڑ گئے، آپ کا تھوڑا پرابلم ہو گیا تھا. اچھا شیخ صاحب، تو میں پوچھ رہا تھا جب آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ آ رہی ہے. تو جب شیخ صاحب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے، ان کی وفات کے بعد جب صحابہ نے، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے، انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے مختلف علاقوں میں، کیونکہ اس ٹائم پہ بہت بڑے امپائر دو تھے دنیا کے اندر، رومن امپائر اور جہاں تک مجھے یاد ہے بیزنٹین امپائر تھا. جی تو ان کے اس سے تاکہ وہ اسلام کو کرش کرے، ان نے اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا سٹارٹ کر دیا تاکہ اسلام جو ہے یہ عرب کے اندر ہی نہ محدود رہے.
تو اس وقت میں بھی صحابہ جو تھے وہ تو مختلف علاقوں میں جاتے تھے، جس طرح سیریا وہ جاتے تھے، شام جاتے تھے، یا دوسرے علاقوں تک وہ گئے اور انہوں نے دور تک بہت بہت علاقوں تک اسلام کو پہنچایا. تو اس زمانے میں بھی یعنی کہ اتنا تو یعنی کہ یہ تو کامن سینس ہی لگتا ہے کہ لوگوں کو حدیثوں کا احاطہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک جی صحابی کے پاس کتنی حدیث ہے، کتنے وہ کال سنتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. جی بالکل، یہ مختلف علاقوں میں پھیل گیا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں. اب ایک صحابی ایک شہر میں چلا گیا تو وہ علم اس شہر میں چلا گیا، دوسرا صحابی دوسرے شہر میں چلا گیا، اس کے بعد جو حدیثیں تھیں وہ وہاں پہنچ تو منتشر ہو گیا. تو پھر بعد میں محدثین کا کام تھا مختلف شہروں میں گھوم کے ان روایات کو، اس علم کو اکٹھا کرنا. انہوں نے یہ کام کیا اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک. کیونکہ صحابہ پھیل گئے نا مختلف شہروں کے اندر، تو ان کے ساتھ جو احادیث تھی، ان کے ساتھ جو علم تھا وہ پھیل گیا تھا. پھر محدثین نے سفر کیے شہروں کے، مختلف شہروں کے، اور روایات کو، احادیث کو اکٹھا کیا انہوں نے کتاب کی شکل میں، تاکہ محفوظ کیا جا سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے حدیث کو، تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے عمل کرنے میں آسانی پیدا. اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک. تو شیخ صاحب اب جب ہم صحابہ کے بعد دیکھتے ہیں نا، صحابہ کے بعد جب تبا تابعین آئے، ان کے جو فالوور آئے، تو انہوں نے جو ہے وہ باضابطہ سے جو اسلامک امپائر تھے وہ بہت جگہ قائم ہو گئے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کوفہ بھیج دیا، عراق بھیج دیا، تاکہ وہاں کے لوگوں کو وہ دین سکھائے. تو جو جی خلیفہ راشد تھے انہوں نے بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ کو مختلف جگہوں پر بھیجا، اور انہوں نے وہاں پر جو دین ہے وہ لوگوں کو سکھایا. اور ظاہر سی بات ہے کہ فروعی مسائل کے اندر صحابہ کے بھی کچھ اختلاف رہے ہیں، جہاں تک میرا محدود رہے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جاتا. جی جی. تو شیخ صاحب جب پھر صحابہ کے شاگرد مختلف علاقوں میں گئے، انہوں نے دین کو سکھایا لوگوں کو کہ کس طرح سے یہ جو اسلام ہے، اسلام کی بنیادی باتیں بتائی، یا فروعات کے مسئلے ان پر واضح کیے. تو شیخ صاحب آپ کے آواز میں جی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ صحابہ کے پاس پڑھتے تھے یا جو تابعین تھے ان کے پاس پڑھتے تھے، تو ان کے شاگرد بھی پھر پھیل گئے ان جگہوں پر. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ بھی کسی تبا تابعین، یا تو وہ خود تبا تابعین ہیں، یا تو وہ کسی انہیں ایسے شخص سے پڑھا ہے جو یا تو کچھ کہتے ہیں انہیں صحابہ سے ملے ہیں. صحابہ کو شاگردوں کو جی جی. پڑھا. تو مجھے اس ٹائم پہ غالباً ذہن میں نہیں آ رہا ہے نام کہ امام ابو حنیفہ کس کے شاگرد تھے. اگر آپ کے ذہن میں وہ حماد کے شاگرد تھے، اور حماد جو ہیں ابراہیم نخعی کے شاگرد. اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک. تو حماد بن ابی سلیمان. یہ جو ابراہیم نخعی ہے، یہ کیا تھے؟ یہ تابعین تھے کہ جی ابراہیم نخعی بھی تابعین میں سے تھے، ہاں بالکل. اچھا اور ٹھیک. ابراہیم نخعی جو ہیں وہ حضرت عائشہ کے شاگرد تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد، ان سے انہوں نے علم حاصل. اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک. تو یہ اسی سکول سے آ رہے ہیں، ابن مسعود کا جو سکول ہے ہاں اسی بالکل، سکول سے امام حضرت ابو علی بھی حنیفہ وہیں رحمۃ تھے، اللہ علیہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہیں تھے نا. اچھا اچھا، ٹھیک. ابن مسعود بھی وہیں. تو شیخ صاحب ان سے کوئی کتاب، جس طرح سے مسند امام شافعی ہے، امام شافعی نے ایک کتاب جمع کی ہے حدیثوں کی، اپنی ان کی ایک مسند ہے، جی جی اور وہ امام مالک کے بھی شاگرد رہ چکے ہیں، امام شافعی. جی ہاں بالکل. تو کیا حدیث امام ابو جی حنیفہ سے ایسی کوئی کلیکشن ثابت ہے جو ان تک بسند پہنچے؟ نہیں، بعد میں اکٹھی کی ہے. مجھے ذرا لگتا ہے کہ ان کی فقہ کے اندر جو احادیث جن سے انہوں نے استدلال کیا ہے، ان احادیث کو بعد میں پھر کتابی شکل دی گئی ہے. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب کی شکل میں مرتب نہیں کیا. اچھا اچھا، ٹھیک بہت ٹھیک. سارے لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی تصنیف ہے ہی نہیں. اچھا ٹھیک ٹھیک. اچھا شیخ صاحب، وہ جو ہاں فقہ الاکبر دکھائی جاتی ہے نا، ایک کتاب ہے. ہاں، وہ مطلب جو یہ ہے
अकीदा जो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपने शागिर्दों को सिखाया, तो वो तो उन्हीं की तसनीफ के तौर पे दुनिया में मौजूद है। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपके शागिर्दों ने आपने अकायद को लिख लिया होगा रिसाले की शक्ल, अच्छा अच्छा, ठीक जैसा ठीक। कि इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं 300 कुछ हिजरी में उनका इंतकाल हुआ है, उन्होंने अकीदा तहाविया लिखी है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि ये तो कहा उम्मत अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद बिन हसन, उनसे जो अकीदा के मसाइल मंसूब हैं, तो उन्होंने उसको अकीदा तहाविया की शक्ल में मुरतब किया है। अच्छा शेख साहब, अब अगर हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की अभी बात चल रही थी, आपने कहा कि वो हमाद के शागिर्द थे और हमाद खुद इब्राहिम बिन नखी के शागिर्द थे, वो ताबीन में से थे इब्राहिम बिन नखी। तो जाहिर सी जी बात है कि एक आदमी के पास तो इल्म का अहाता नहीं हो सकता, ये तो कॉमन सेंस है। जी हाँ सही। तो जब कहा जाता है ना कि एक इमाम की आप पैरवी कीजिए, यानी वो जो इमाम आएंगे उन्होंने कुछ उसूल बनाए हैं, फिर उन्हीं उसूलों पे दूसरे क्योंकि जाहिर सी बात है कि हनफी मज़हब में जितने भी मसाइल है वो तो सारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तो नहीं अखज़ किए, वो तो उनके बाद में चलकर लोगों ने उनके। में बाद में आने वाले। जी जी। तो शेख साहब, मेरा जो इसमें है ना ये जो कंटेंशन है वो ये है कि जब एक आदमी के पास, मैं मानता हूँ कि एक आदमी के पास बहुत नॉलेज थी, इमाम इब्न तैमिया सॉरी जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह है वो बहुत बड़े आलिम माने जाते हैं फ़िक़ा के। तो उसमें उन्हें जो फ़िक़ा के जो उसूल वगैरह है उन पे उनका बहुत होल्ड था, और बहुत बड़े ज़हीन आदमी भी थे वो, और उनने बाज़ाब्ता से बसनद वो आलिम थे, यानी ऐसा नहीं था कि वो कोई आवारा थे, तो उन्होंने ऐसे ही इल्म एक बल्कि रिलायबल लोगों से उन्हें हासिल किया था इल्म। मुजतहिद। तो शेख साहब, मगर जब कोई आदमी कहता है ना, जब कोई मुसलमान ये कहता है कि अब हमें एक ही इमाम की पैरवी करनी चाहिए, तो ये आपको नहीं लगता कि ये अकल के भी खिलाफ है बात है, ये कॉमन सेंस के खिलाफ है कि एक ही आदमी के पास कैसे दीन आ सकता है? हाँ सही था। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुंतशिर थी, देखिए जो हदीसें इसमें इराक में थी वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को पहुंची, जो मक्का में थी तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्दों के जरिए वो, मुझे लगता है वो ज़्यादा इमाम शाफी को पहुंची। और इसी तरह जो है ये इमाम जो है इनका भी एक सिलसिला है जो सहाबा तक पहुंचता है। तो अब अगर एक ही आलिम जो है उसकी इत्तिबा को अगर लाजिम कर लिया जाए, तो इसका मतलब है कि बाकी जो और इल्म जो है जो इस आलिम के अलावा दूसरे उलमा के पास था, उसको फिर हमने अवॉइड कर देना, उसको छोड़ देना, उससे इस्तिफादा करना ही नहीं। और ये शेख बात साहब, गलत एक और जो कंटेंशन है ना इसमें, एक और सोचने की बात है कि जब हम है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन का ज़माना देखते हैं, तो किसी भी सहाबी ने ये नहीं कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आप मज़हब एक बनाइए जिसको लोग आप फॉलो करें। किसी भी सहाबी ने ये नहीं हाँ, किया। नहीं ना किसी ने ये कहा कि हज़रत उमर का कोई स्कूल है जो फॉलो किया जाएगा, ना किसी ने दूसरे नहीं खलीफा के बारे में ऐसे कोई दावा किए, या जो बड़े बड़े जय्यद सहाबा थे। तो जाहिर सी बात है कि फ़रोई मसाइल में हम पहले भी देख चुके हैं कि सहाबा के दरमियान भी उसमें था। जी जी इख्तलाफात रहे हैं। तो अब मसला ये है शेख साहब कि असल में जो लोगों को जो ये है ना कि जो अहनाफ है, जो अहनाफ है वो अपने आप को खाली फ़रूक के अंदर अहनाफ कहते हैं। ये आम आदमियों को समझ नहीं आता कि जब वो कहते हैं कि हम हनफी है, तो आम आदमी बेचारे ये समझते हैं कि शायद वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करते हैं, मगर उनको ये बात पता नहीं होती कि वो खाली फ़रूई मसलात में उनको फॉलो कर रहे हैं, हाँ, बल्कि अकायद में अकीदे के नहीं। मसले में उनको बहुत सारे ऐसी चीज़ें अकीदे के तौर पर दी जाती है कि जो बुनियादी इस्लामी अकायद के साथ जिनका जो है वो कोई मिसाल के तौर पर आप अगर सब कॉन्टिनेंट के अगर हम देखें, अंदर देखें, तो यहाँ पर भी दो मकतब फ़िक्र है इनके अहनाफ के, जिस तरह से बरेलवी है, देवबंदी है,
تو ان کی کتابوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں، یا لیٹر آن ان کے جو اسکالر ہے وہ کچھ ایسے فلسفے سے متاثر ہوئے ہیں کہ جو خود جو ہے وہ ہیلنسٹک فلاسفی سے خود وہ متاثر ہے، یعنی یونانی منطق وغیرہ ہے، یا جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں. تو یہ لوگوں کو اصل میں یہ بات جو ہے نا، یہ یا تو سمجھ نہیں آتی یا تو ان کو سمجھایا نہیں جاتا. تو اس مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں نہیں سمجھا بات، نہیں سمجھا. مثال کے طور اچھا پر یعنی خود حنفیوں کے درمیان اختلاف آپ یہ کہنا چاہتے نہیں، میں کہہ رہا ہوں شیخ صاحب جو حنفی یہاں پر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا، انڈیا، پاکستان یا بنگلہ دیش کے اندر، ہیں؟ ہاں بالکل سر تقریر میں. وہ خالی فروعی مسئلات کے اندر حنفی ہے. ان کے مولوی خود جی ہاں کہتے ہیں کہ وہ عقیدے میں حنفی نہیں ہے. ہاں صحیح تو بات. جب وہ عقائد میں ہے ہی نہیں حنفی، جی تو وہ تو خود کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں، ہم ان اماموں سے عقیدہ نہیں لے رہے ہیں. ہاں صحیح. کیونکہ ان کے اندر تو آپ دیکھیں گے مثال کے طور پر ان کے اندر تو عقائد کے اندر جو ہے وہ نئی نئی باتیں ہیں. مثال کے طور پر جو انڈیا ہاں کے ہاں اندر بریلوی موومنٹ ہے، دیوبندی موومنٹ ہے، ان کے کچھ ایسے عقائد ہیں جو قرآن و سنت کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتے، صحیح بات. یا ان میں اپنی کچھ باتیں گھسا دی گئی ہے جو کہ فلسفے اور منطق سے متاثر ہو کر جی لکھی گئی ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں شیخ صاحب، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ آگے چل کے مطلب جتنا وقت گزرتا جاتا ہے انحراف آتا جاتا ہے کہ بہت ساری مطلب اگر آپ دیکھیں گے آج سے 200-300 سال پہلے کی اگر آپ حنفی علماء کو دیکھو گے تو ان کے اور آج کے دیوبندی بریلوی ہیں، ان ان کے درمیان کافی فرق آپ کو نظر آئے. تو جتنا وقت گزرتا جاتا ہے اس میں انحراف زیادہ ہوتا جاتا ہے اور کتاب و سنت سے دوری بڑھتی جاتی ہے. اسی لیے نئی نئی باتیں ان کے حامل ہیں جن کے پہلے لوگ قائل نہیں. اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک. تو شیخ صاحب آج آپ نے تھوڑا بہت وضاحت کر دی اہل حدیث مکتب فکر کا جو بنیادی اصول ہے، اور اس کے بعد ہم نے تھوڑی بہت صحابہ کرام کے بارے میں بات کی، اور جو یہ ائمہ ہے، ائمہ مجتہدین ہیں، ان کے بارے میں ہم نے تھوڑی بات کی. اچھا، ایک اور جو غلط فہمی کا شکار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ امت کے اندر بس 4 ہی امام تھے. یہ ذرا آپ تھوڑی غلط فہمی. ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھ لیجیے، ان کے جو ہیں استاد بڑی بڑی ہستیاں تھے. امام مالک کے اساتذہ میں بڑی بڑی ہستیاں شامل تھیں. اسی طرح امام شافی، امام احمد. تو جن لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا وہ بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تھے. ان کو ہم کیسے نظر انداز کر دیں، ان کو کیسے ہم چھوڑ دیں؟ آخر ان کا علم جو ہے ان سے بھی تو استفادہ ہم نے کرنا. ان کے علم کو کیسے بالا طاق رکھیں؟ خالی 4 کو لے لیں، باقی کی بات ہم نہ لیں تو وہ ناانصافی ہوگی. اچھا اچھا، اپنا ٹھیک. علم وہ چھوڑ کے گئے ہیں تو ہمیں استفادہ کرنا. اچھا شیخ صاحب، ایک اور غلط فہمی کا شکار کچھ لوگوں کو کیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے یہاں پر دیکھا ہے کچھ جو احناف حضرات ہیں وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ حنبلی مذہب کے ماننے والے تھے، اور اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو یہ ہے جو تقلید ہے، ابن تیمیہ بھی مقلد ہی تھے. تو یہ تو سب حالانکہ غلط ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے جو آدمی واقف ہوگا وہ ہرگز ایسا دعویٰ نہیں کرے. یہ جو بڑے بڑے علماء تھے نا، بڑے بڑے محدثین تھے، تو اگرچہ ان کو آپ ان کے نام کے ساتھ مالکی لکھا ہوگا، ان کے نام کے ساتھ آپ کو حنفی لکھا ہوا ہوگا، تو لیکن ان کی سوچ یہ نہیں تھی، انتی تقلید والی سوچ نہیں رکھتے تھے، دلیل کے پابند. اچھا شیخ صاحب، ایک مفتی صاحب سے میری بات ہوئی تھی یہاں پر، جو احناف کے ایک بہت بڑے مفتی ہے یہاں پر، میں ان کا نام نہیں لوں گا. تو انہوں نے مجھ جی سے کہا کہ جو ابن تیمیہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور جو ابن تیمیہ ہے وہ کیا بولتے اس کو، یہ وہ بھی اجماع کو حجت سمجھتے ہیں 4 ہیں. بلکہ یہ تو بالکل میں نے خود پڑھی ہے، ابن تیمیہ کی کتاب میں نے پڑھی اس کے بعد، منہاج السنہ کے نام سے. انہوں نے اس میں واضح طور سے لکھا ہے کہ 4 اماموں کا اجماع حجت نہیں ہے. جی.
तो जिस इजमा को इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह सहाबा के इजमा को हुज्जत समझते हैं। उसकी वजह ये है कि सहाबा किराम जो हैं उनके अंदर जिन मामलात में इत्तिफाक हुआ वो तो मालूम है। तो बाद में क्या हुआ कि उलमा फैल गए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए। तो अब अगर किसी मसले में इख्तिलाफ होता है तो अब जो आदमी कहता है कि नहीं सब का इत्तिफाक है, तो वो कहाँ घूमा सारे इलाकों में, उसको क्या पता है किसी शहर के अंदर किसी आलिम ने इख्तिलाफ किया होगा। तो सहाबा के अंदर हम ये जिन इजमाई मसाइल जो हैं उसको हम गिन सकते थे कि हाँ हाँ ये मसाइल हैं जिनमें सहाबा ने इजमा किया। लेकिन बाद में जो है जब ये उम्मत फैलती गई तो बाद में इजमा जो है उसका हमें इल्म हो भी नहीं सकता। अगर किसी जगह इख्तिलाफ हुआ है तो किसको पता है। और सहाबा की समझ जो है ना, सहाबा की जो सोच है, तो वो अगर किसी बात पे इत्तिफाक कर लें तो वो तो हुज्जत होगी, क्योंकि वो तो बराह रास्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे। वही के ज़माने को, वही उनके ज़माने में कुरान को नाजिल होता हुआ देखा उन्होंने, तो उनके इजमा को वो हुज्जत मानते हैं। लेकिन बाद में आने वालों के इजमा को हुज्जत नहीं करते। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह, ये अल अक़ीदतुल वासितिया अगर आप देखेंगे ना उसमें लिखा है। जी जी। अच्छा शेख साहब, ये जो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह है, ये अपने ज़माने के बहुत बड़े मुजतहिद रहे हैं और इनको शेखुल इस्लाम भी कहा जाता है, और इनके बहुत बड़े बड़े जय्यद आलिम इनके शागिर्द रह चुके हैं। तो शेख साहब, मैंने इनका थोड़ा बहुत पढ़ा है, तकलीद के ऊपर मैंने इनका फतवा पढ़ा है। इनकी किताब है अल फुरकान बैन औलिया अल्लाह व औलिया शैतान के नाम से। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो इन्होंने इसके अंदर तो इसके अंदर जो है वो अल्लामा इब्न तैमिया ने लिखा है कि जो आइमा अरबा है, ना तो इनकी तकलीद जो है वो वाजिब है और ना ही हराम है। हाँ बिल्कुल लिखा है। तो बकदर ज़रूरत तकलीद की जा सकती है। अगर कहीं पे किसी मसले को अगर हम ले लें किसी इमाम से और वो मसला अगर किसी दलील के खिलाफ नहीं है तो उस पर अमल किया जा सकता है। लेकिन अगर पता चल जाए बाद में कि नहीं ये मसला फलां दलील के खिलाफ है तो उसको छोड़ देना पड़ेगा। और यही बात शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर हम किसी की बात पे अमल करते हैं तो, लेकिन अगर पता चल जाए कि ये दलील के खिलाफ है तो हमें फिर को छोड़ देना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो इसका मतलब है हमने जिसकी हम इस तरह तकलीद कर रहे हैं उसको हमने नबुव्वत के मकाम पर फायज कर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीक बना। अच्छा ठीक ठीक। और ये बात जो आपने कही ना शेख साहब, ये तो कॉमन सेंस में भी आने वाली बात है कि कॉमन सेंस भी कुछ ऐसा ही कहेगा कि अगर किसी मसले में किसी इमाम का कोई इज्तिहादी मसाइल है तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो आमी होगा वो, क्योंकि वो मुजतहिद नहीं है, तो अगर उस इज्तिहादी मसाइल के ख़िलाफ़ कोई हदीस ना हो या कोई मसला वाज़ा ना हो शरीयत के अंदर, तो वो कर सकता है किसी की उस टाइम पे वो पैरवी। अमल कर, अच्छा ठीक कर ठीक। सकता है। शर्त यही है अगर बाद में वाजे हो जाए कि ये दलील के खिलाफ है तो छोड़। दलील के खिलाफ अगर नहीं है उसने अमल कर लिया तो कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। अच्छा अच्छा। तो बाद उलमा ने ये भी लिखा है कि तकलीद जो है इसकी मिसाल तयम्मुम की है। पानी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, मजबूर हैं इसके लिए, तयम्मुम के लिए। तो इसी तरह जहाँ इल्म नहीं होगा तो वहाँ पे हम अइम्मा के अक़वाल को हम ले लेंगे, चारा नहीं है। लेकिन जब देखो जिस तरह पानी आ गया तो तयम्मुम से काम नहीं चलेगा। इस तरह जब वाज़े नस आ गई किसी मसले के अंदर, कुरान और हदीस के वाज़े दलाइल आ गए, तो वहाँ फिर तकलीद का रोल वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अच्छा ठीक ठीक शेख साहब। तो शेख साहब, ये जो हमारी जो बात चल रही थी, दरअसल अभी 10-15 मिनट हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है उसके बाद गालिबन नमाज का टाइम भी करीब आएगा। हाँ बिल्कुल। तो आपके यहाँ कितने बजे नमाज का टाइम है? हमारे यहाँ होने से है मुझे लगता है
तो मैं तो कल ही आया हूँ। जोहर की नमाज मैंने पढ़ी तो मगरिब का मुझे लगता है 1 मिनट शेख साहब, पौने मैं 6 है। नमाज का टाइम चेक करता हूँ। आप चेक कीजिए, जम्मू का भी चेक जी जी, जम्मू। कीजिए। या 5:55 पे है शायद। जी 5:53 पर है। जी 5:53। जी जी। हाँ अभी 10 मिनट हैं। हाँ मुझे मस्जिद तक भी 10-12 मिनट लग जाते हैं, थोड़ा दूर है। अच्छा अच्छा, तो चलिए इसको शेख साहब आज हाँ फिर रैप अप करते हैं इधर ही। जी अ, ठीक है, इंशाल्लाह यहीं इख्तिताम करते हैं। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम फिर जी अगर टाइम आया तो आप दोबारा कब फारिग होंगे, ताकि क्वेश्चन आंसर भी ले जाए, क्योंकि आज तो मगरिब के बाद मैं हो सकता हूँ। मैं मगरिब की नमाज मस्जिद में पढ़ के फिर आऊँगा यहाँ, तो उसके बाद हम फिर चलिए फिर कुछ इंशाल्लाह मैं मगरिब के बाद एक और स्ट्रीम स्टार्ट करूंगा, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। जी जी अच्छा। हाँ अच्छी बात। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत चलो शुक्रिया आपका। चलो।